प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में एक बार फिर बात करेंगे पटवारियों के इस नाजायज़ बाप के बारे में, इस भगोड़े के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा भगोड़ा जो है वो बन चुका है। रिकॉर्ड जो है वो इसने कायम कर दिया है। एक नंबर का ये डरपोक इंसान है। आप ये देखें कि ये जो है वो दोबारा भाग चुका है। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे हुकूमत किसकी है? इसके भाई की। वज़ीर आला पंजाब कौन है? इसकी बेटी। फिर भी इसको इतना डर है, इतना खौफ है कि जी मेरा जो है वो काजी चला गया, मेरा चीफ जस्टिस चला गया, तो लिहाजा मैं मुल्क में नहीं रुक सकता। वो काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो चीफ जस्टिस बना था तो ये मुल्क में वापस आया था। काजी रिटायर हुआ है, जिस दिन वो रिटायर हुआ है उसी दिन जो है ये टिकट करा के यहाँ से जो है वो लंदन भाग गया है। इतना बड़ा जो है ये अवामी लीडर है, बावजूद इसके कि हुकूमत भी इनकी अपनी है। भाई वज़ीर आज़म है, बेटी जो है वो वज़ीर आला है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब, मरियम उसकी वज़ीर आला है। भाई वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके बाद भी ये साहब इतने फट्टू हैं कि यहाँ से जो है वो लंदन दौड़ गए हैं, क्योंकि इसको डर था कि मुझे किसी भी वक्त जो है वो उठा लिया जाएगा, जिस तरह के करतूत और कारनामे जो है वो इसने किए हैं। अब प्यारे पाकिस्तानियों, ये कितने अवामी लीडर है आप ये देखें। मैं क्लिप आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। जब ये यहाँ पाकिस्तान में था तो सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो इसके आगे पीछे जो है वो होती थी। ये छोटा सा क्लिप है, पहले आप देख लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। जो है प्यारे पाकिस्तानियों, क्लिप आपने देखा। यहाँ पे जो है उसको इस तरह का प्रोटोकॉल जो है वो मिलता है, और फिर ये लंबी लंबी आप कह लें कि छोड़ भी लेते हैं जब इस तरह का प्रोटोकॉल इन लोगों के पास होता है। अब ये जो है वो लंदन गया और वहाँ पे ये इतना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था, जिसका जो है वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसा लग रहा था कि सुसु भी जो है वो इसका बीच में निकल चुका है। ये छोटा सा क्लिप है, आप देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, क्लिप आपने देखा। ये यहाँ पाकिस्तान से पहले दुबई गया, दुबई से जो है वो लंदन गया। वहाँ फिर एयरपोर्ट से जो है गाड़ी को जो है इसके जो इसने आवाम का पैसा चोरी करके वहाँ पे अपार्टमेंट्स लिए हैं, उन अपार्टमेंट्स के बिल्कुल ये बाहर आया। और गेट से आप कह लें कि अंदर तक का जो रास्ता है, जो घर का दरवाज़ा है, मेन गेट से घर के दरवाजे तक को 15 फीट बड़ी मुश्किल से होंगे जो इसने पैदल चल के जो है वो गुजारने थे। और उसके अंदर इतना डर था ना, उस 15 फुट के रास्ते में जो उसने चल के जाने थे, इतना डर, इतना खौफ जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये हालात हैं इस बंदे के। ये अवामी लीडर है, पाकिस्तान का 3 मरतबा जो है ये वज़ीर आज़म बना है। वहाँ जब पाकिस्तान में था तो गाड़ियों के काफ़िले, वहाँ पे इनको पता था कि हमारे ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता, कोई बोलेगा तो जो है उसको घर में जाके हम जलील करेंगे उसकी माँ बहन के सामने। अब जब ये पब्लिक में आया है, आवाम के सामने आया है, तो इस तरह से जो है ये कुत्ते की तरह जलील हुआ। शक्ल आप इसकी देखें कि इसको अब डर किस चीज़ का। ये अब ये 15 फुट थे टोटल जो इसने ये गेट से घर के मेन दरवाजे तक जाना था। और ऐसे लग रहा था ये जो है ना, वो जिस तरह की इसने एक्टिंग किया या जिस तरह ये डरा हुआ था, जैसे पुलिस सराज से जो है ये गुजरा। वजह बड़ी सिंपल सी थी कि इसको डर था, खौफ था कि कहीं से कोई थप्पड़ ना मुझे पीछे से मार दे, क्योंकि इनके लोगों को थप्पड़ पीछे से पड़ते रहे काफ़ी मरतबा। कहीं जो है वो कोई थूक ना दे मेरे मुँह के ऊपर, कहीं से कोई जूता जो है वो मेरे सर पे जो है वो ना आके लग जाए, क्योंकि आवाम बड़ी जो है वो वहाँ पे पहुँची हुई थी। उसका भी क्लिप मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का जो है वो अवामी लीडर है, सो कॉल्ड, जिसको पटवारी कहते हैं जी। ये साड़ा प्यो है, तो मरियम साड़ी मादरे मिल्लत है। और बनने ये चला था इमरान खान। इमरान खान ने तो भाई गोलियाँ खाई। आप सब लोगों को पता है कि खान साहब को जो है वो गोलियाँ लगी थी। उसके बावजूद भी खान साहब जो है, जब गोलियां लगी वो कंटेनर से नीचे आए तो वो हाथ हिला रहे थे। कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, सब ने देखा। अब इमरान खान साहब पिछले 16 महीने से जेल में है, कोई डील नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उसको लीडर कहते हैं। इस पे तो कोई थोड़ा सा आप कह लें को फ़ोन करके धमकी लगा दे, ये फ़ौरन जो है वहाँ से लंदन भाग जाता है। और खान साहब की हुकूमत में जब ये हॉस्पिटल में था, इसने आप देख लें कि क्या ड्रामा आप कह लें कि कोई ऐसी दुनिया की बीमारी नहीं है
जो इसने मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो ना लिखी हो। दिल की शरियानें बंद, दिमाग की शरियानें बंद, बवासीर हो गई है, मेरा गुर्दा ख़राब हो गया, मेरा पित्ता जो है वो ख़राब हो गया है, अभी मुझे फ़लाना मसला हो गया, अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, मेरी क्लच प्लेटें धुआं मारना शुरू कर गई हैं। रोज़ जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स की जो है वो रिपोर्ट्स आ रही होती थी, आज जी 15,000 हो गए हैं। 2,000 तक ये ले के आए थे बेशरम लोग कि भाई नूरा ताउन गया और सारा खाता इमरान खान साहब पे डाल दिया, जी ये नूरा मार गया तो इमरान खान जो है वो ज़िम्मेदार होगा। तो इतने ड्रामे करके ये पाकिस्तान से जो है वो भागा था। तो 4 साल बाद बड़ी मुश्किल से काजी के जो है वो चीफ़ जस्टिस बनने के बाद, और वो भी काजी का जो नोटिफिकेशन है इसने 3 महीने पहले ही जो है वो इशू करवा दिया था कि अगला जो चीफ़ जस्टिस है वो काजी फायज़ ईसा होगा। काजी के चीफ़ जस्टिस बनने से भी 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और ये बेशरम फिर भी नहीं आया था। काजी चीफ़ जस्टिस बना, उसके भी आप कह लें कि कोई महीने के बाद जो है ये पाकिस्तान में आया था, और जब जैसे ही काजी यहाँ रिटायर हुआ ये फिर वापस भाग गया। तो ये पटवारियों का अवामी लीडर है। और ये अब आप क्लिप भी देख लें कि वहाँ पे अवाम का कितना जम्मे गफ़ीर था जब ये वहाँ पहुँचा। देखें फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। वे प्यारे पाकिस्तानियों, क्लिप आपने देख लिया। वहाँ पे इस तरह से जो है वो आवाम पहुँची भी थी और इसी वजह से जो है ये नूरा इतना ज़्यादा डरा सहमा हुआ था कि कहीं से जो है वो मुझे कुछ चपेट ना आके लग जाए। इज़्ज़त तो खैर वैसे भी कोई नहीं थी, कुछ चपेट एक आधी लग भी जाती तो लोगों ने कहना था जी ठीक हो गया। तो को बेइज्जती शेस्ती वाला तो खैर कोई सीन ही नहीं था पहले ही, क्योंकि आवाम की नज़रों में जो है वो गिरा हुआ। इज़्ज़त वैसे भी उस चीज़, बेइज्जती वैसे भी उस बंदे की होती है जिसकी कोई इज़्ज़त हो। जिसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, जिसको रोज़ गालियाँ शालियाँ पड़ती हैं, कोई एक आधी चपेट पड़ भी जाए उसको तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल ये चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। ये जो नूरा है वो इतना बड़ा लीडर है, क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ तो। शुक्रिया।